वेलकम बैक स्टूडेंट टू ई पाठशाला चैनल। माई सेल्फ विवेक एंड मैं आपको क्लास 7 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करा रहा था जो है एनवायरनमेंट। अभी तक हमने इस चैप्टर के 4th पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो उससे जाके अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट, क्या वीडियो का 5th पार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम होता क्या है। अब एनसीईआरटी ने आपको इकोसिस्टम समझाने के लिए डेफिनेशन भी दी है और साथ के साथ क्या एक स्टोरी भी दी है जिसके थ्रू आप क्या समझे कि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम होता क्या है। अब यहां पे आप डेफिनेशन पे ध्यान दें। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, या फिर ह्यूमंस ही क्यों ना हो, आपस में जब वो इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकली इंटरेक्ट करे, चाहे वो केमिकली फैक्टर्स में इंटरेक्ट करे इन्वायरमेंट में, अगर वो जिंदा है तो अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करे। अगर आपने साइंस में फूड चेन के बारे में पढ़ा है तो आप जरूर इसे काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। जब भी अगर आपको एग्जांपल से समझाना चाहे तो मैं समझा सकता हूं कि क्या होता क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, प्लांट, क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्लांट को खाया, क्या किया, हमने प्लांट को खाया, हमें उससे एनर्जी मिली, तो क्या हुआ, प्लांट हमारे लिए क्या हुआ, एक सोर्स बना, हमारे लिए क्या बना, एक फूड का सोर्स बना, जिससे हमने उसकी एनर्जी कंज्यूम करी और अपने बॉडी में डाल के अपने लिए एक एनर्जी जनरेट करी। और जब क्या कहते हैं हम ह्यूमंस काफी टाइम बाद जब हम भी डेड हो जाते हैं, जो भी चीज है, तो जो हमारी बॉडी में से जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जब हम मर जाते हैं, जो हमारी बॉडीज को डिकेन करते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, अब वो कहां पे जाके मिल रहे हैं, सॉइल में। कहां पे जाके मिल रहे हैं, सॉइल में। तो अब सॉइल में क्या होता है, फिर से प्लांट उगेगा, प्लांट सॉइल से अपनी न्यूट्रिशन लेगा। तो ये क्या है, एक साइकिल, एक पूरी चेन बनी हुई है जो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। कि अगर हमने कभी प्लांट को खाया है, हमने उसकी एनर्जी कंज्यूम करी है, तो वो भी हमारी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और रही बात फूड चेन की, अगर आपको फूड चेन पता है कि फूड चेन क्या होता है, कि चूहे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, मोर को जानवर खाएगा, जानवर को इंसान खाएगा, जो भी चीज है ये सब क्या है, एक फूड चेन। ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनती है, एक इकोसिस्टम। क्या बनती है, इकोसिस्टम। अगर हम स्टोरी के थ्रू समझे कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक स्टोरी किसकी है, रवि की। किसकी स्टोरी है, रवि की और उसके दोस्तों की। ये बताते हैं कि हम लोग एक एनसीसी कैंप पर गए होते हैं। कहां पर, एक एनसीसी कैंप पर गए होते हैं। वहां पे क्या होता है, जो एक पार्क टाइप में होता है जहाँ पे वाटरफॉल रहता है, प्लांटेशन रहता है, कोकोनट के पेड़ रहते हैं। तभी जो एक जेसी नाम की लड़की होती है वो आती है, वो सबको क्या बताती है कि जैसे यहाँ पे ढेर सारा पानी गिर रहा है वाटरफॉल से, ऐसे सेम हमारे स्टेट केरला में भी गिरता है। कहां पर, केरला में भी गिरता है। और वहां पे आपको आके देखना चाहिए कि जैसे यहाँ पे पानी गिर रहा है, वहां पे 24 घंटे पानी गिरता रहता है, बारिश होती है। यहाँ के जो प्लांट, यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स हैं वो भी वहां पे, और कोकोनट प्लांटेशन भी वहां पर होता है। बट वहां पे अब दूसरी क्लास में एक और बच्चा होता है जिसका क्या नाम होता है, हीरा। अब हीरा क्या बताता है कि मैं तो कहां से हूँ, जैसलमेर। अब जैसलमेर कहां पे है, राजस्थान में। अब राजस्थान का आप सबको पता है, राजस्थान में ऐसा तो है नहीं कि वहां पे हरे बड़े पेड़ होंगे या पौधे होंगे, या फिर वहां पे ढेर सारी बारिश होती है। आपने जरूर से जरूर कहीं ना पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा कि जो राजस्थान है वहां का इन्वायरमेंट अलग है। तो वो जो हीरा है वो बताता है कि हमारे जो राजस्थान है वहां पे जहां तक भी आप देख सकते हो, आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेत। क्या देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ रेत और कीचड़, यानी कि सूखे पेड़, यानी कि सूखे पेड़ देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ क्या देखने को मिलेंगे, कैमल्स, यानी कि ऊंट। क्या, ऊंट। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो ये क्या है, एक इकोसिस्टम। क्या है, एक इकोसिस्टम। यहाँ पे प्लांट भी है, एनिमल्स भी है, वाटर भी है, हर एक चीज मिलके क्या फॉर्म करे, एक इकोसिस्टम। अब आप आगे देखें तो यहाँ पे हीरा क्या कहता है कि यहाँ पे सिर्फ कैमल्स नहीं होते, और भी अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में। अब रवि को बहुत सारी चीजें आती है कि केरला का इन्वायरमेंट अलग है, जैसलमेर का अलग है। तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्या कहते हैं, हर एक जगह का अलग अलग इकोसिस्टम या अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। तभी जो उसकी टीचर है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि हाँ, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपकी सराउंडिंग पे, कि आप जिस प्लेस पर रह रहे हैं वहां की सराउंडिंग कैसी है। अगर आप वहां की सराउंडिंग गर्म है तो वहां के जो इंसेक्ट्स रहेंगे, या जो जानवर है, या जो ह्यूमंस है, उनका जो कल्चर है या रहन सहन का तरीका है वो क्या होगा, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, उसकी टीचर ने क्या बताया रवि की, कि देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ
हर एक जगह का अपना एक इकोसिस्टम होता है। केरला का अलग इकोसिस्टम है, वहाँ पे बारिश होती है, ग्रीन फील्ड्स है और अलग अलग टाइप के फूड्स वैरायटी है, वो क्या है एक अलग इकोसिस्टम। और जैसलमेर का अलग इकोसिस्टम है। तो जो उसकी टीचर है वो बताती है हर एक किसी का अपना अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे कि रेन फॉरेस्ट, उसका अलग इकोसिस्टम है। डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, हर एक किसी का एक अपना अलग अलग इकोसिस्टम है। तो बस आपका ये वाला टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।